Hey everyone, my name is Dimple and this is my first video on YouTube. ये जो वीडियो है ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिन भी बच्चों ने +1 में कॉमर्स लिया है तो उनके पास एक सब्जेक्ट होगा अकाउंटिंग। तो टुडे आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में बता रही हूँ। ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ये एक रिव्यू है अकाउंटिंग के मीनिंग को लेके। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आप लोगों को जैसे कि आप देख रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग के क्या आ सकता है कि इन एक्चुअल में अकाउंट्स का मीनिंग होता क्या है, व्हाट इज अकाउंट्स एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो सभी को पता है कि अकाउंट्स क्या होता है। बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम अपने अकाउंटिंग में, हम ट्रांजेक्शन्स के साथ में चलते हैं। ट्रांजेक्शन्स में हम क्या करते हैं, या तो हम किसी बंदे से पैसा ले रहे होते हैं या फिर हम किसी बंदे को पैसा दे रहे होते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करती हूँ, बैंक से जो रिलेट करता है। बैंकिंग में हमारा जितना भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपको पता है कि वो सारी की सारी हमारी किसी न किसी अकाउंट से रिलेट करती है। हमारे अकाउंट्स कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेविंग अकाउंट बोल सकते हो। सेविंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, मनी को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड इन द सेंस, या तो हम मनी को क्या करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे या फिर विड्रॉल कराएंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली अकाउंट वो टर्म होती है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स का लेन देन करते हैं एट 1 ईयर, या आप इससे बोल सकते हो अकाउंटिंग ईयर के दौरान। नाउ अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स का यूज़ क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस मैन वॉज ए बिजनेसमैन। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है। ये एक बंदा है और ये एक बिजनेसमैन है, मैं मान के चल रही हूँ। और ये बंदा क्या करता है, अपने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करता है। पैसे को अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी बंदा या फिर हम लोग का रियल लाइफ में भी जब पैसे को क्या करते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन रिवर्स हम लोग क्या चाहते हैं कि जितना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है उतना हमको रिजल्ट अच्छा मिले, यानी कि रिटर्न के हमारे क्या आए, हमको अच्छे मिले। फॉर एग्जाम्पल दिस बंदे ने बिजनेस में स्टार्टिंग से 5 लाख रुपए की क्या की है, इन्वेस्टमेंट की। अब इस बंदे ने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं तो ये कुछ प्रॉफिट भी चाहेगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा, अब बिजनेस में इसने क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया। कैपिटल को इन्वेस्ट इसने किस मोटिव से किया, टू अर्न मनी। मनी को अर्न करने के लिए करा। अब पे हमारे पास अकाउंट्स में एक होता है अकाउंटिंग ईयर। वन ईयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। हम एक साल के दौरान क्या करते हैं, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, बेसिकली हमारे मैंने अकाउंटिंग ईयर के बारे में बताया। अकाउंटिंग ईयर में क्या होता है, एक साल के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चलता है वो सभी को पता होगा क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। 1 अप्रैल
31 मार्च। ऑलराइट, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। इस ईयर के दौरान हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को बनाते हैं, देन 31 मार्च को अकाउंटिंग अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग ईयर का छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अभी 5th स्टैंडर्ड में है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, हम लोग 5th में हैं, 5th क्लास में लगा लो, हम लोग 2022 में थे, तो 2023 1 अप्रैल को हम कब हो जाएंगे, 6th क्लास में हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि मार्च में आप लोगों के पूरे साल के फाइनल ईयर एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, और आपके मार्च के रिजल्ट होते हैं जो प्रीवियस क्लासेस के, वो मार्च 31 मार्च तक सबके रिजल्ट क्या हो जाते हैं, स्कूल्स में डिक्लेयर्ड हो जाते हैं। तो 1 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है। लाइक दिस अकाउंटिंग ईयर भी वही होता है जो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्या होता है, स्टार्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, हम लोग बात कर रहे थे कि एक बंदा है, ठीक है, इसने के बिजनेस स्टार्ट करा है। जब इसने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में उसने कैपिटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और जब उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो बेसिकली हमसे प्रॉफिट भी चाहेगा। पैसा इन्वेस्ट करना यानी कि आपने बिजनेस में कैपिटल को लगाया। अब एक बात बताओ, पूरे साल के दौरान बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, राइट, जिसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके लिए यूजफुल होंगी, कुछ आपके लिए नॉट यूजफुल होंगी। आप कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करोगे, सीधी सी बात है, हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो मेरे को अकाउंट्स को बनाने में मुझे क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। और एक बात हमेशा याद रखना, अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी मॉनेटरी फॉर्म में होती है। मॉनेटरी फॉर्म इन द सेंस कि जिस चीज़ को आप, जिस टर्म को, जिस ट्रांजेक्शन को आप किस में चेंज कर सकते हो, मनी की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, वही आपके लिए क्या होती है, मॉनेटरी टर्म होती है। अकाउंट्स की एक ये आप इसकी कंडीशन लगा लो, तो अकाउंट्स की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, अकाउंट्स में जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी, वो सारी के सारी मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं सिंपली लिख देती हूँ 5 लाख रुपीज़, ऑलराइट, मैंने लिखा 5 लाख रुपए, क्या ये अकाउंटिंग टर्म है, नो, दिस इज नॉट अकाउंटिंग टर्म। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है, ये आपने सिर्फ लिखा है इन रिटर्न। इसकी वैल्यू कब होगी, जब ये मेरे पास न्यूमेरिकल वे में होगी, न्यूमेरिकल इन द सेंस जिसको आप, अब देखो, ये अगर मैं सिंपल वे में लिखती हूँ, वैल्यू किसकी है, वैल्यू तो इसकी है, क्योंकि इसके आगे क्या है, डिजिट्स लगी हैं। सो yes, this is accounting term and this is not the accounting terms, alright। तो बेसिकली मैं बिजनेसमैन के बारे में बात की थी, अकाउंटिंग के मीनिंग को समझाने के लिए, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेसमैन ने क्या करा, 5 लाख रुपए लगाए हैं। जब एक अकाउंटिंग ईयर आता है, जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, तो सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में क्या चीज़ जानना चाहेंगे कि उनको पूरे साल के दौरान टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, उन लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है इन अकाउंटिंग ईयर, उनके टोटल डाटस कितने हैं। डाटस आप लोगों को पता होंगे क्या होंगे, जिस बंदे से हमें कोई पैसा लेना होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। एंड टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स यानी कि जिस बंदे से, जिन लोगों से आपने बोरो में पैसा लिया, उधार में पैसा लिया है, वो आपके लिए बोरोअर्स होते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग आपका वही होता है, जब एट द एंड ईयर आता है, ठीक है, तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने का इच्छुक होता है। तो जो अकाउंट्स होता है वो आपको इन्हीं सब के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, टोटल डेटर्स कितने हैं, उनके टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं। तो अकाउंट्स वो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी बिजनेसमैन नोज द complete information about our business
व्हाट इज टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो बेसिकली अकाउंट्स क्या करता है, एक बिजनेसमैन को जब साल का अंत आता है उसको इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, इसी चीज़ को हम अकाउंट्स बोलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।